Hello, good morning. Actually, this vlog is related to the fifth सर्विस ऑफ टाटा टियागो। एक्चुअली हमने अभी ये 2 ईयर्स की मेजर सर्विसिंग की है, जो कि हमें 2 साल के बाद करनी थी। और हमारी ये मेजर सर्विसिंग कंप्लीट हो चुकी है और हमें उसका जो कॉस्ट है मैं आपको बताता हूँ कि टोटल कॉस्ट कितना आया और उन्होंने क्या क्या चेंज किया। उसके बाद हमारा जो कार का परफॉर्मेंस है वो कैसा कैसा है, वो सब हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। एक्चुअली मैंने कार है ना एग्जैक्टली 2 साल पहले ली थी। आज एक्चुअली 22 जून, आई थिंक 22 जून है 2024। सो 2 साल हो गए और 2 साल के बाद उनका कॉल आया था हमें। मतलब ये मोस्टली फिफ्थ सर्विसिंग है, और ये मेजर पेड सर्विसिंग थी। और इसमें बहुत सारे उन्होंने काम किए हैं। लाइक हमने ऑयल पूरा डिटेल में बताने को जाऊँ तो पूरा इसमें से ऑयल चेंज, लाइक इंजन ऑयल चेंज, ब्रेक ऑयल चेंज, कूलेंट वगैरह जो भी है वो सभी उन्होंने चेंज किया है। और इसके साथ व्हील अलाइनमेंट एंड एसी का जो फिल्टर रहता है वो चेंज, और एसी चेक एंड सॉफ्टवेयर अपडेट, ये बहुत सारे चेंजेस उन्होंने उसमें इंक्लूड किए थे। वो सब उन्होंने चेंज किए। और बाकी की चीज़ें लाइक चेंज बेसिक चेक रहता है वो भी उन्होंने उसमें इंक्लूड किए थे। टोटल कॉस्टिंग था वो 9800 रुपीज़ समथिंग था, मतलब ऑलमोस्ट 10,000 था। और उसमें उन्होंने कौन सा तो मुझे बोला उन्होंने, कुछ तो ऑफ़र है, उस ऑफ़र है इसलिए आपका जीएसटी नहीं लगने वाला है, जो कि 20% था। तो उस ऑफ़र से मेरा जो फिफ्थ सर्विसिंग था वो बस 800 समथिंग हो गया। तो ये चीज़ें थी। और उसके बाद जो मैंने कार चला रहा हूँ उसके पहले की जो परफॉर्मेंस और सर्विसिंग के बाद की परफॉर्मेंस रियली बहुत ही चेंज हो चुका है। मैं एक इशू फेस कर रहा था, लाइक एसी ऑन करने के बाद है ना, मुझे थोड़ा सा इशू आ रहे थे कार चलाने में। लाइक अगर मैं थोड़ी सी ढलान है, ऊपर चढ़ना है मेरे तो एसी मुझे बंद करना पड़ता था थर्ड गियर पे या सेकंड गियर पे। फर्स्ट गियर में भी कभी कभी थोड़े से इशू आ जाते थे एसी चलाने के बाद। अगर एसी बंद है तो देयर वाज नो एनी इशू एज फार एज द परफॉर्मेंस इज कंसर्न। बहुत अच्छी कार का कोई इशू नहीं था। और वैसे भी टोटल रनिंग जो हुआ है मेरे कार का वो 14,000 हो गया है। और 14,000 किलोमीटर चलने के बाद एक्चुअली उनका जो एज़ पर रूल, मतलब एक तो 2 साल कंप्लीट होने चाहिए, नहीं तो 20,000 किलोमीटर या 25,000 किलोमीटर कंप्लीट होने चाहिए, तब आप फिफ्थ सर्विसिंग कर सकते हैं। और ये मुझे क्योंकि मेरा उतना रनिंग नहीं हुआ है, बस अभी 14,000 मतलब 13,600, 40,000 ही पकड़ो आप। तो 14,000 किलोमीटर का रनिंग हो चुका है। तो उसमें और मगर जो ईयर्स थे वो 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए मुझे ये सर्विसिंग करना पड़ा। उन्होंने जब मुझे कॉल किया तो मैंने एक्चुअली यही पूछा उनको कि मेरा जितना रनिंग होना चाहिए उतना नहीं हुआ, तो फिर भी मुझे ऑयल वगैरह सभी चेंज करना है क्या। तो उन्होंने बोला नहीं, आप 2 साल हो गए, मतलब हमें कंपलसरी पूरा इंजन ऑयल चेंज, ब्रेक ऑयल चेंज, कूलेंट वगैरह, एसी फिल्टर जो भी रहता है वो व्हील अलाइनमेंट वगैरह सभी पूरे करने पड़ते हैं। तो ठीक है, मैंने बोला कि कि हम कर लेते हैं। तो उन्होंने वो सर्विसिंग के रिलेटेड बोले तो अच्छा था एक्सपीरियंस, कुछ प्रॉब्लम नहीं था थोड़ा सा। मगर मैंने कुछ एक गलती की थी। मैं अच्छे से मेरे कार का बाहर से वीडियो बना लेता था तो अच्छा होता था, बट मैंने वो नहीं किया था। मेरे कार पे एक छोटा सा स्क्रैच आया है और मुझे एग्जैक्टली याद ही नहीं कि ये सर्विसिंग के पहले हुआ है या सर्विसिंग के बाद हुआ है। तो दैट वाज माय मिस्टेक। अगर मैं वीडियो बना लेता था तो ये समझ में आ जाता कि उन्होंने किया है या मेरी ही मिस्टेक है। तो अभी कुछ बोल भी नहीं सकता। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज गुड। मॉर्निंग को मैंने कार दी थी, शाम को मुझे मिल गई वापस। क्लीन वगैरह अच्छे से क्लीन किया था उन्होंने। वो बोल रहे थे कि फोम क्लीनिंग भी इंक्लूड करेंगे क्या, जो कि 1,500 रुपये का है। मैं बोला कि नहीं, वो फोम क्लीनिंग मतलब वो पूरा इंटीरियर क्लीन कर देते हैं। उसमें कोई इंजन का मतलब बाहर का कुछ नहीं रहता उनका। उस क्लीनिंग में पूरा इंटीरियर अच्छी तरह से क्लीन करके देते हैं वो तो वो मैंने उसने इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि मैंने 1 हफ्ते पहले ही इंटीरियर क्लीनिंग करके लिया था, जो कि नॉर्मली क्लीनिंग था। तो यही है। और मुझे जो आफ्टर सर्विसिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है कार का परफॉर्मेंस के रिलेटेड। बहुत ऐसा फोर्थ गियर में भी मैं अभी आराम से चला पा रहा हूँ विथ एसी ऑन। आई एम तो कुछ इशू नहीं है, मतलब ढलान के ऊपर बोल रहा हूँ मैं, नहीं तो नॉर्मली हाईवे पे वैसे भी कुछ इशू नहीं आता है।
इसका जो एवरेज है वो पहले भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ इसके बारे में। एवरेज बहुत ही अच्छा है, सिटी में उसका 14 टू 15 रहता है। इसके डिपेंड ऑन ड्राइवर्स कैपेबिलिटी, कैसा ड्राइवर चला रहा है, मतलब आप कैसे चला रहे हो। नहीं तो हाईवे पे तो विद एसी 22-23 तक मैंने देखा है। अब एग्जैक्टली कितना देती है अभी वो तो नहीं पता, बट उतना तो आराम से दे देती है। और विदाउट एसी 26 तक भी देखा है मैंने। तो ये अपना अपना एक्सपीरियंस है, आप कैसे चलाते हो, आपकी आदत कैसी है, इसके ऊपर पूरा डिपेंड रहता है कि आप उस गाड़ी का एवरेज। तो यही है। मुझे तो अच्छा लगा। आफ्टर फिफ्थ सर्विसेज जो कि मेजर पेड सर्विसिंग है, उसके बाद का जो एक्सपीरियंस है सीरियसली बहुत अच्छा है। तो आप थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।